नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक जातक की हथेली है। इनका उम्र 26 साल है। यह आसाम की रहने वाली है, जिला तिनसुकिया। ये भी अपनी ज़िंदगी के बारे में हर कुछ बातें जानना चाहते हैं, अपने करियर से लेके, अपना शादी से लेके, अपने प्रगति के बारे में, अपने उन्नति के बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं जो इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए इसके विषय में अभी बात करेंगे। पहले हथेली की मुख्य रेखाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद 9 ग्रहों का विश्लेषण करेंगे, एक एक बारीक बारीक से आप लोगों को जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह है इनका लाइफ लाइन जो बृहस्पति और मंगल के बीच से आकर के केतु पर्वत के नीचे ख़त्म हुआ है। तो मान के चलिए इनका आयु जो है ये 75 ईयर्स जो है दिखाई दे रहा है। साथ में आप देख पा रहे हैं शुरुआती जो दौर है जीवन रेखा का वो बहुत हद तक अच्छा नहीं है, लेकिन बाद में ये कम से कम आपका 17-18 साल के बाद से देख रहे हैं बहुत बढ़िया इनका लाइफ लाइन आया हुआ है केतु पर्वत तक। तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है। ये शुरुआती के दौर पर जो है बीमारी जो भी है, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा परेशानी वाला टाइम जो है इन्हें बिताया है। तो इस तरह से रेखा आपके हथेली में भी है, तो इसी को यही दर्शाता है दोस्तों। तो वो आइए अभी मस्तिष्क रेखा के विषय में बात करते हैं। ये है दोस्तों इनका मस्तिष्क रेखा जो सुंदर पर्वत की ओर ही ख़त्म हुआ है। बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है, अच्छा है। तो अभी आइए इनका हृदय रेखा के बारे में बोलते हैं। ये हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे ही पाया गया है और शनि के बीच भी पाया गया है, लेकिन ये शाखा एक फेट लाइन को लेकर के दो मुखी रेखा बना हुआ है। यह भी बहुत हद तक अच्छा माना जाता है और शुभ है, रिजल्ट देने में बाध्य है, बहुत बढ़िया है। हार्ट रिलेटेड जो भी बातें हैं बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है। थोड़ा और नेगेटिव पॉइंट भी है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे ज़रूर। तो अभी आइए नेगेटिव पॉइंट के बारे में बोल देते हैं। ये देखिए थोड़ा हृदय रेखा में ब्रेक आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो ये हृदय रिलेटेड बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ओवरऑल इनका जो रेखाएं हैं ये जाकर बृहस्पति पर्वत के और ही देख रहा है, ये बहुत हद तक अच्छा है। और साथ में ये एक लाइन जो शाखा जा रहा है ये भी शनि पर्वत की ओर ही जा रहा है। तो दो मुखी होता रेखा जो है दिखाई दे रहा है, ये विष्णु सिंबल भी बोलते हैं। बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बार बार बोला गया है दो मुखी या तीन मुखी रेखा अगर होएंगे तो जातक जातिका के लिए बहुत एडवांटेज रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। तो हथेली का मुख्य रेखा है जो है बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, अच्छा है। जीवन का अंतिम भाग जो रहेंगे, समय जो रहेंगे वो भी बहुत हद तक अच्छा रहेंगे, ये देख पा रहे हैं आप। ये ऐसा बीमारी ले करके दुनिया से नहीं जाएगा, बिल्कुल ही स्वस्थ रहेंगे बुढ़ापे तक, कम से कम 75 ईयर्स तक ये बिल्कुल बढ़िया रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। साथ में दूसरे आदमी का हेल्प भी मिलते रहेंगे, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं इनका सहायता हमेशा मिलेंगे। इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी आइए उंगली के ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं। पहले चलते हैं तर्जनी उंगली यानी बृहस्पति की उंगली पर। ये पहली पर, ये दूसरा पर और ये तीसरा पर। बहुत हद तक ये अच्छा है दोस्तों, और आकाश की ओर ही देख रहा है, ये भी बिल्कुल बढ़िया। में दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये आंखों की जैसे यबुसिन भी बना हुआ है, ये भी बहुत हद तक अच्छा है। हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से लगे नहीं है, लेकिन लगने का संभावना ज़रूर है। अगर लग जाएगा तो ये बहुत हद तक अच्छा रहेंगे। साथ में दोस्तों इनका बृहस्पति पर्वत पर चलते हैं। ये बृहस्पति पर्वत है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत हद तक तो अच्छा है। कम से कम 60% जो है रिजल्ट देने में सक्षम है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा अगर उठे होंगे तो बहुत ध्यान अच्छा होता, लेकिन ऐसे नज़र डालेंगे तो ये बहुत ख़राब भी नहीं बोल सकते हैं आप, बुरा भी नहीं बोल सकते हैं। तो बहुत हद तक सिमिलरली अच्छा ही है। तो वह आइए मध्यमा उंगली की पर पहली देख लेते हैं। ये दूसरा पर, ये तीसरा पर, बहुत हद तक ये भी सही है, शुभ भी है, देख पा रहे हैं आप।
खास बात ये है, इनके उंगलियों में जो है आकाश की ओर ही देख रहे हैं, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। रिजल्ट लेने में ये सक्षम रहेंगे। इनका नेचर जो भी होगा, सामने वाला बात करके सामने ही ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। इस हिसाब से इनका शनि पर्वत भी बहुत ज़्यादा ना उठा हुआ है ना बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, ये देख रहे हैं। बहुत मेहनती है, ये थोड़ा पेशरदायक काम करते हैं, यानी मेहनत वाला काम करते हैं, तो इसीलिए इनका पर्वत जो है ये धब्बे जैसे दिख रहे हैं। ये मेरे ख्याल से आप तीनों में ही देख पा रहे हैं। ये शनि की उंगली में भी देखिए, शनि पर्वत में भी, और सूर्य पर्वत में और बुध पर्वत में भी ऐसे अपने को दिखने को मिल रहा है। बहुत तक ये अच्छा ही है। अगर ये दबा होता तो इसमें ये प्रेशर नहीं पड़ता। ये उठा हुआ है, इसीलिए इसमें प्रेशर पड़ के ये दाग धब्बे जो है बने हैं। तो इसलिए इनका शनि भी बहुत हद तक अच्छा ही है, खराब नहीं है। अभी आइए इनका अनामिका उंगली पर नज़र डालते हैं, यानी सूर्य उंगली के पर। यह पहली पर, यह दूसरा पर और यह तीसरा पर। बहुत हद तक ये भी सही है। और साथ में देख पा रहे हैं, ये भी आकाश की ओर ही देख रहे हैं, ना शनि की ओर झुका हुआ है, या शनि की उंगली सूर्य की ओर झुका हुआ है, या बृहस्पति की उंगली शनि की ओर झुका हुआ है। कोई भी किसी पे झुका हुआ नहीं है। स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल आकाश की ओर ही देख रहे हैं। ये शुभता में बहुत बढ़ोतरी करवाने में सक्षम रहते हैं। साथ में दोस्तों देख पा रहे हैं, ये भी ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, बहुत हद तक अच्छा होता है। साथ में दोस्तों किसी किसी की हथेली में देखा जाता है कि रेखाएं बनते हैं, किसी किसी हथेली में दिखाई नहीं, रेखाई जो है दिखाई नहीं देता है, पर्वत दिखाई देता है। ये उठा होता है, ये भी उठा होता है, ये भी उठा होता है। तो इस तरह से इनका हथेली में जो है बहुत ज़्यादा रेखा वाले हाथ नहीं है। स्पष्टवादी आदमी हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डिंग बात करते हैं। जो भी बात करेंगे सामने ही बात करेंगे। तो इनका नेचर जो है भली भांति हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आइए कनिष्ठा उंगली की उंगली पहली देख लेते हैं। ये पहली पर, ये दूसरा पर, ये तीसरा पर। बहुत हद तक अच्छा है। मैंने पहले भी ढेर सारा वीडियो में बोला गया है कि अगर बुध की उंगली जो है अगर सूर्य की ओर झुका रहता है तो ये बहुत हद तक शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। यानी बुध और सूर्य का युति बनता है, बहुत हद तक अच्छा रहता है। और साथ में आप देख पा रहे हैं, ये पर्वत भी उठा हुआ है, ना ज़्यादा दबा हुआ है ना ज़्यादा उठा हुआ है। बहुत हद तक ये भी रिजल्ट देने में सक्षम है। कम से कम 70% जो है रिजल्ट इनको ज़रूर मिलेंगे इस हथेली में इनके लिए। अभी आइए मंगल पर्वत की ओर देख लेते हैं। ये पहला मंगल है और ये दूसरा मंगल है। बहुत हद तक इनका मंगल जो है अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये पहला मंगल जो है ये थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ जैसा लग रहा है, और दूसरा मंगल में ये ढेर सारा रेखाई जो है काट रहा है और थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है। तो इस हिसाब से इनका नेचर जो है थोड़ा एग्रेसिव नेचर के होंगे, क्योंकि मंगल अग्निकारक है तो गर्मी तो रहता ही है। फिर भी मंगल रिलेटेड कोई भी इशू होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका फिगर जो है बहुत बढ़िया है, अच्छा है। ये मंगल के ही दर्शाता है। अगर समय समय की ही बात है, बृहस्पति अच्छा हो जाएगा तो इसको भी कंट्रोल में रख पाएंगे। साथ में सूर्य भी बहुत हद तक अच्छा है, तो ये भी अग्निकारक रेखा ही है, यानी ग्रह है। बहुत हद तक जो है इनका मंगल सही है। कम से कम 50% जो है रिजल्ट देने में बाध्य है। अभी आइए दोस्तों संदर पर्वत की ओर चलते हैं। ये संदर पर्वत है, बिल्कुल बढ़िया है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। इस हिसाब से इनका संदर पर्वत जो है बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है। और ढेर सारी बातें हैं जो अभी हम विश्लेषण करेंगे संदर पर्वत के विषय में। तो अभी आइए शुक्र पर्वत की ओर चलते हैं। ये दोस्तों शुक्र पर्वत है, बहुत हद तक ये उठा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर शुक्र ज़्यादा उठा होने से भी बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट दे नहीं पाते। साथ में दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये जो आड़ी रेखाएं है ये बहुत टेंशन वाला रेखा है। बहुत हद तक इनको टेंशन दिलाता है, कोई ना कुछ चलता रहता है। और दोस्तों जो खराब आदतें हैं, ये खराब आदत की ओर चले भी जाता है। कोई ऐसा काम हो जाता है मंगल का कारक की जैसा, जब गुस्सेल स्वभाव हो जाता है तो इस चीज़ में इनका परेशानी का सामना ये करता है। मंगल रिलेटेड कोई इशू होंगे, जो कोई बात अगर बनने वाला है, अगर मंगल उस टाइम खराब परिस्थिति रिजल्ट देंगे तो शुक्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत हद तक ये खराब भी कर देते हैं।
अपना सोच में खराबी कर देता है, अपना लग्जरियस लाइफ के लिए ख़राब कर देता है। कभी कभार इतना मेहनत करवा देता है, जहाँ इनको 30% काम करना है वहाँ कम से कम ये 70% भी काम करना पड़ता है इनकी ज़िंदगी में। तो इस तरह सा हालात जो है इनके साथ बनते हैं। साथ में ये शुक्र पर्वत खराब होने से एक्सटर्नल अफेयर का भी चांसेस बढ़ते हैं। साथ में दोस्तों और शराब का भी लत लग सकते हैं, सट्टा जुआ सट्टा इत्यादि इस काम में भी लत लग सकते हैं, क्योंकि ये खराब को ही दर्शाता है। और कभी कभार ऐसा सिचुएशन पैदा भी होता है जो इनने लिया डिसीजन में कभी गलत हो जाता है, गलत साबित हो जाता है। तो इस वजह से भी इनका निर्णय में नेगेटिविटी आ जाता है। अगर इस तरह सा पर्वत में अगर आड़ी रेखाएं ज़्यादा बनेंगे तो समय समय की ही बात है। अगर ये मंगल बहुत बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बृहस्पति बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा तो इसमें कोई डराई नहीं है। अगर 100% ये रिजल्ट देंगे तब इनके लिए, इनके ज़िंदगी के लिए कोई प्रॉब्लम आना नहीं है। ऐसा युग बन रहा है, लेकिन बिल्कुल बढ़िया ही है, अभी तक तो सही है। अभी आइए अंगूठा की पोर देख लेते हैं। ये अंगूठा की पोर है, बिल्कुल स्वाभाविक है, जनरली है, साधारण है। ये पहली पोर, ये दूसरा पोर, ये तीसरा पोर, बहुत हद तक ये सही भी है, अच्छा माना जाता है। साथ में दोस्तों यहाँ में संतान रेखा होता है, लेकिन इस तरह से रेखाएं बनते हैं, लेकिन इनके हथेली में उस साइड में संतान रेखा दिखे नहीं। लेकिन ये अंगूठा की पोर पे ये 2 बच्चे को इशारा दिख रहा है। 2 बच्चे के पिता जरूर बनेंगे ये जातक। अभी आइए केतु पर्वत की ओर चलते हैं। दोस्तों ये केतु पर्वत बहुत हद तक इनका केतु अच्छा नहीं है, क्योंकि ये देखिए एक रेखा यहाँ से भी जीवन रेखा को कटे हुए है, और एक रेखा जो है इस तरह से निकल करके फेट लाइन और मस्तिष्क रेखा को काट रहा है। तो ये भी बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता है। कम से कम इनके ज़िंदगी में इतना उतार चढ़ाव एक समय में पहुंच जाएगा तो इनके ज़िंदगी के लिए थोड़ा तकलीफ भरा ज़िंदगी एक समय में जी सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं है, एक समय तक। वो समय हो सकता है 1-1.5 महीना या 2 महीना, इस तरह सा टाइम बनते हैं इनकी ज़िंदगी में। फिर भी इनके हथेली में कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, क्योंकि गुरु भी बहुत हद तक अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, और बुध भी बहुत हद तक अच्छा है। मंगल भी कम से कम 50% जो है रिजल्ट देने में सक्षम ही है। मैं इन्हें ऐसा नहीं कहा कि इनका मंगल बहुत ख़राब है, नहीं दोस्तों, इनका मंगल भी बहुत हद तक अच्छा है। पहले में हम बोला कि 50% तक रिजल्ट दे सकते हैं। अभी आइए केतु पर्वत की ओर चलते हैं। केतु पर्वत बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, अच्छा है, कोई कटी फूटी रेखा नहीं, दाग धब्बा नहीं है। इस हिसाब से केतु रिलेटेड जो भी इनका ज़िंदगी में केतु हमेशा से अच्छा रहेगा, इनका कृपा दृष्टि में जरूर अच्छा रहेंगे। बहुत सारा आदमियों को हमने कुंडली देखा है कि किसी के पास अगर केतु अच्छा है तो किसी के पास राहु खराब हो जाता है, किसी के हथेली में अगर राहु अच्छा है तो केतु खराब हो जाता है। इस तरह से परिस्थिति भी बनता है। साथ में दोस्तों कुंडली में भी हम देखते हैं तो एक ऊपर एक नीचे रहता है। अगर एक उत्तर दिशा में रहेगा तो एक दक्षिण दिशा में रहेगा, कोई पूर्व में अगर रहेगा तो पश्चिम में भी रहेगा। तो इस तरह से हालत जो है केतु, राहु और केतु का बनते हैं। बहुत हद तक इनके हथेली में केतु का रिजल्ट देने में ये सक्षम है, और केतु बिल्कुल अच्छा रिजल्ट इनको देंगे। तो अभी आइए दोस्तों इनका फेट लाइन के विषय में बात करते हैं। पहले हमने बताया था कि चंद्र पर्वत के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी आपको देंगे, तो अभी समय आ गया है, देख लीजिए दोस्तों। ये चंद्र पर्वत से है, इनका फेट लाइन भाग्य रेखा यानी नसीब रेखा, लक लाइन ये निकला हुआ है। ये बहुत हद तक अच्छा है, शुभ है। मैंने पहले भी बोला अगर चंद्र पर्वत से रेखा अगर निकलेंगे तो ये आदमी जो है, ये जातक जो है, शादी के बाद इनको सफलता मिलना तय है। पहली बात तो वो है। दूसरी बात है किसी दूसरे के सहाय से यानी हेल्प से ये बहुत बढ़िया आदमी बन सकते हैं। धन दौलत शहरत ये जो भी है, नाम फेम, ये सब मिलेंगे। साथ में ये ट्रेवलिंग को भी दर्शाता है। इनका पास ऐसा भी काम हो सकता है जो एक देश से दूसरा देश यानी एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाना आना रहेंगे। उस तरह से भी ट्रेवलिंग बिजनेस में अगर ये जाएंगे या जा सकते हैं, उसमें भी इनका बढ़ोतरी मिलेंगे, सारे दफ़ा मिलेंगे।
मैं ही नहीं, भारतवर्ष में जितना भी एस्ट्रोलॉजर है सबसे आप बात कर सकते हैं। तो वो भी इसी मुद्दे पे ही बात करेंगे। अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा, अगर भाग्य रेखा अगर निकलते हैं तो इसका अर्थ यही होता है। तो थोड़ा मैं एक बात और बोल देता हूँ कि इनका जो मस्तिष्क रेखा है ये ज़िंदगी लाइफ लाइन से थोड़ा हट के बने हैं, तो थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव के हैं। तो अगर ज़िद्दी स्वभाव को एक्टिव करते रहेंगे तो इनके लिए ये मुश्किलात जो है पैदा करेंगे और बहुत डिले हो जाएंगे ज़िंदगी में, अच्छा रिजल्ट पाने में, सुविधा पाने में, चांस मिलने में। इस तरह सा परिस्थिति गतिविधि अगर रहेंगे तो इनके लिए हालात जो है अच्छा नहीं रहेंगे। तो थोड़ा बातचीत होना बहुत ज़रूरी भी है। अच्छा शुभ रेखा भी है, ऐसा नहीं है कि अशुभ रेखा ही है। ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, बहुत हद तक ये भी सही है, लेकिन ये त्रिभुज जो है माइंड लाइन को टच किया है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये माइंड लाइन को टच करके ऐसे बना हुआ है। तो ये भी बहुत हद तक अच्छा ही है, लेकिन इनका स्वभाव में जो है थोड़ा परिवर्तन करना ज़रूरी है। अगर इनका स्वभाव में गुस्सापन ज़्यादा रहेंगे तो इनके लिए थोड़ा तकलीफ का सामना करना पड़ेंगे। दोस्तों, आपके हथेली में भी अगर इस तरह से रेखा होंगे तो इसका सीधा सा मतलब ये है। साथ में दोस्तों, ये अमीर भी बन पाएंगे, ऐसा नहीं है। इनका लैक लाइन है, देख पा रहे हैं आप, ये लैक लाइन जो है शनि पर्वत की नीचे ही ख़त्म हुआ है। बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। और सब्जिन के बारे में, सब्जिन का रेखा वैसे बने नहीं है। अगर सब्जिन का रेखा बन जाए तो इस तरह से, अगर सब्जिन का रेखा बन जाता है तो ये त्रिभुज बन जाएगा तो इनके लिए सही रहेगा। लेकिन ये भी समय समय की ही बात है, हर समय में छोटा मोटा रेखाएं निकलते रहते हैं। अगर इस तरह से रेखा अगर निकलेंगे तो इनके ज़िंदगी के लिए सही रहेंगे। और साथ में ये पत्नी के साथ बहुत बढ़िया ज़िंदगी यानी दाम्पत्य जीवन जो है इनके लिए सही रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनका भाग्य रेखा जो है चंद्र पर्वत से ही होके निकले हैं। तो ये बहुत हद तक अच्छा है। कम से कम 35 ईयर के बाद इनको पीछे मुड़ के देखना ज़रूरी नहीं है। ये आगे चलने का ही इनका टाइम आएगा अभी। और थोड़ा हमने बोला कि आप डिसीज़न लिया मत कीजिए फटक से, आप किसी दूसरे के सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये दूसरे के सलाह भी, साला मसूरा का भी रेखा बनते हैं। अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा अगर निकलते हैं तो उसमें आप 100 तरफा मुनाफा पे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे शुक्र पर्वत में ये देख रही हैं आप, ऊर्ध्व रेखा भी बने हैं। ऐसा मैंने नहीं कहा है कि आप लग्जरियस लाइफ जी नहीं सकते, आप जी सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा कठिनाई आ सकते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी लेना चाहते हैं जनवरी महीने में, वो गाड़ी जनवरी में लेते लेते आपको पहुंच जाएगा अक्टूबर नवंबर। इस तरह से हालात आपके साथ बन सकते हैं। कोई ऑफिशियली काम होगा, जो काम 3 दिन में करना है, तो हो सकता है वो काम जो है 3 महीने लग सकते हैं। तो इस तरह से हालात आपके साथ बन सकते हैं। साथ में इनका हाथ का टाइप भी देख लीजिए, ये बिल्कुल बढ़िया है। ये देखिए, पूरा जो है चतुर्भुज जैसा ही दिख रहा है। इनका हथेली का नाप देखिए और उंगली का नाप भी बिल्कुल बढ़िया है। ये समांतराली है, इसे आर्ट हैंड बोलते हैं। बहुत हद तक ये सभी सही भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर पसंद आए, कम से कम मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं रुपये पैसा कोई भी नहीं मांग रहा हूँ, आपका प्यार मांग रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आपके आसपास में अगर किसी का भी कोई तकलीफ़ चल रहा है तो कम से कम मेरा को फ़ोन कीजिए ज़रूर, मैं इसमें रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका हाथ का अगर एनालिसिस करवाना है तो आप बेझिझक आप कर सकते हैं, कोई उसमें रुपए पैसा नहीं लगेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया सा कमेंट कीजिएगा, जो हमको पढ़ने के बाद हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा लग जाए, तो इस तरह से कमेंट लिखिए। तो ईश्वर अल्लाह से मैं प्रार्थना दुआ ज़रूर करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ रहो, अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जिए। मन में जो भी इच्छा है ईश्वर अल्लाह कबूल करें। साथ में मेरे वीडियो को बहुत दूर दूर तक दर्शकों ने देखा है। नेपाल से भी देख रहा है, बांग्लादेश से भी देख रहा है, पाकिस्तान में भी देख रहा है, कंबोडिया में भी देख रहा है, म्यांमार में भी देख रहा है, श्रीलंका में भी देख रहा है। तो मेरे भारत देश के आसपास में जितना भी देश है, सभी देश में खुशहाल रखे ईश्वर अल्लाह आप लोगों को, आप सभी को।
साथ में मेरे देशवासियों को सभी को सही सलामत रखे। मेरा ईश्वर अल्लाह से दुआ है, प्रार्थना है। तो अभी हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।